हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों हम आज प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड के यूज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या किसी के ऊपर। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में के ऊपर या पर आदि का प्रयोग हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों ये 100% इस वाक्य से हम संतुष्ट नहीं है। इस वाक्यों को हम 100% सत्य नहीं मानते, क्योंकि ऑन का प्रयोग पर का प्रयोग तो इस पर भी होता है, ऊपर पर का प्रयोग ऑन के लिए भी होता है, एट के लिए भी होता है, अपॉन के लिए भी होता है। तो क्या आप किसी शब्द में ऊपर एक ऑन आ जाए तो आप कैसे समझोगे कि ऑन का प्रयोग करें, कि एट का प्रयोग करें, कि अपॉन का प्रयोग करें। तो दोस्तों हिंदी पर या इस 50% हम मान रहे हैं कि ये बात सही है, लेकिन इसका जो मेन होता है प्रीपोजिशन का, इसका लॉजिक समझना होता है। तो लॉजिक क्या कहता है। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो इसको किसी के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ऑन का ऑन का सबसे पहला लॉजिक होता है, पहले पहले कंडीशन की लॉजिक होती है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर हो या टच हो। जैसे मान लीजिए एक पेन या आदि, एक पेन किसी टेबल पे टच है, तो वे उस स्थिति में वहाँ पे उसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल को देख ले रहे हैं, जैसे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो पेन है टेबल पे स्थिर है। यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में कौन प्रयोग होगा, ऑन प्रयोग होगा, क्योंकि पेन जो है टेबल से टच है। और दूसरी स्थिति, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे द कप इज ऑन द टेबल। तो जो कप है क्या है, वो टेबल पे स्थिर है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। तो अब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं ऑन के लिए। तो जब ऑन का प्रयोग, जब कोई दिन के नाम आए, किसी सेंटेंस में दिन का नाम है या तिथि आए, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी गो टू चर्च ऑन संडे। तो हम इसको हिंदी में रूपांतरित करें तो हम संडे या रविवार के दिन चर्च जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पर के स्थान पर के आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो तो दोस्तों जब कभी दिन आए, संडे, मंडे, 7 डे होते हैं, किस कोई दिन में आए, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग हो। एक एग्जांपल डेट के बारे में बोलें तो डेट का भी एक एग्जांपल है, ही डेड ऑन 15 अगस्त। वह 15 अगस्त को मर गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, वह 15 अगस्त को मर गया या 15 अगस्त के दिन मर गया, ये भी कह सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर के आ गया ना। तो जहाँ पे डेट या दिन आए वहाँ पर भी ऑन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों प्रीपोजिशन के और अन्य शब्द ले लेते हैं। तो जैसे एक और शब्द है ऑन टू। ऑन टू का प्रयोग क्या करते हैं, जब कोई वस्तु गतिशील हो। मान लीजिए हम तो यहाँ पे स्थिर के लिए बात कर रहे हैं। जब स्थिर हो, वस्तु स्थिर हो, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। वही स्थिर में गतिशील हो तो वहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अब ऑन टू का प्रयोग किस स्थिति में करते हैं, गतिशील तो है लेकिन उसमें भी एक स्थिति होती है। जब कोई वस्तु गतिशील हो और किसी सतह पे आ रही हो तो वहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु, जैसे द एयरप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे। तो दोस्तों यहाँ पे एरोप्लेन जो है वह रनवे पे आती हुई आ रही है, मतलब आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें गति गति की संभावना हो रही है। वो गतिशील है लेकिन वस्तु किस पे आ रही है, सरफेस पे आ रही है। यहाँ पर भी पर का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ इस स्थान पे ऑन टू का प्रयोग होगा। एक और शब्द ले लेना प्रीपोजिशन का, जिसे कहते हैं अपॉन। अपॉन का प्रयोग होता है किसी वस्तु की गति को प्रकट किया जाता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है, मतलब गति है, वहाँ पे एरोप्लेन गतिशील थी लेकिन सरफेस पे आ रही थी, और किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। मान लो कोई वस्तु गतिशील है और उसके स्थान में भी परिवर्तन हो, तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल। तो जो क्या है, बिल्ली टेबल पर कूद गई। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ले रहे हैं, द थीप क्लाइम्ड अपॉन द रूफ। चोर छत के ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है, चोर क्या है, गतिशील है, गति कर रहा है कि नहीं, एक और इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो इस ऐसे शब्दों पे अपॉन का प्रयोग होता है। दोस्तों प्रीपोजिशन का एक और शब्द है एट। एट का भी मीनिंग होता है पर। तो इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन है, छोटे गांव या कस्बों
के लिए ऐड का प्रयोग होता है। जैसे मुंबई है, मुंबई में कोई छोटा गांव धारावी है, चाहे जुहू बीच है, उस लोकेशन को हमको पर्टिकुलर बताना हो तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। क्यों कि ये लोकेशन है तो परफेक्ट ऐड का होता है जो परफेक्ट लोकेशन को बताता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, दे लिव एट धारावी, वे धारावी में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, धारावी जो है मुंबई के एक छोटा सा स्थान है और करंट लोकेशन है, तो वहाँ पे ऐट का प्रयोग है। एक और ले ले रहे हैं, सोनम लीव एट हस्तिनापुर, सोनम जो है हस्तिनापुर में रहती है, हस्तिनापुर दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली का एक छोटा सा स्थान है। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन ले लेते हैं इसकी, किसी निश्चित समय के लिए, ऐट का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल है, वी शैल रीच 8 o'clock, तो इसके कहने का मतलब है कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्यों, जो 8 बजे तक है वह एक निश्चित समय है। मान लीजिए वो कहेगा कि वी शैल रीच एट मिडनाइट, मिडनाइट भी क्या है, एक निश्चित समय है। तो जहाँ पे निश्चित समय की बात हो तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरी कंडीशन ऐट के लिए जान लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या कहता है, किसी विशेष स्थान की ओर इशारा करने के लिए। मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, उसके कोई विशेष स्थान के लिए इशारा कर रहा है तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ट्रेन हैज़ अराइव एट द स्टेशन, जो ट्रेन है क्या है, स्टेशन पे पहुंच चुकी है। क्या स्टेशन पे पहुंच चुकी है, तो क्या कर रहा है, स्टेशन जो है एक विशेष स्थान है तो वहाँ पे ट्रेन पहुंच रही है। तो यहाँ पे लोकेशन जो दिखा रहा है, यहाँ पे एक तरह से लोकेशन भी बता रहा है, तो यहाँ पे ये निश्चित लोकेशन की ओर इशारा कर रहा है। एक और एग्जांपल है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक विशेष स्थान है तो उसकी ओर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और प्रोपोजिशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू।